हाय गाइस, दिस इज विष्णु सिंह और आपका M2 चैनल में स्वागत है। M2 मीन्स मॉर्निंग मैथ्स। तो आपको मैं आज पढ़ाऊंगा कि कैसे हम HCF 3 नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि 2 नंबर का HCF कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, बट नाउ वी फर्दर स्टडीड दैट हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ 3 नंबर्स। तो हम अब पढ़ेंगे कि 3 नंबर का HCF कैसे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम कौन सी यूज करेंगे? यूक्लिड डिवीजन, जो हमने प्रीवियस पढ़ी थी, जिससे कि हम 2 नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर सकते थे। अब हम जानेंगे कि 3 का कैसे करेंगे। तो देखो, मैं एक क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ और उससे हम करना स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन जो है मैंने नोट डाउन किया। ये जो नंबर है, ये 3 नंबर्स हैं 24, 96, 144। इनका मुझे HCF फाइंड आउट करना है कि इनका HCF क्या होगा। HCF की फुल फॉर्म आपको पता होगी। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि उसके बेसिस पे बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ सकती हैं, बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो उस चीज़ को ध्यान रखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। तो प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस थी यूक्लिड डिवीजन ग्रामर से हम कैसे करते थे। देखो, हम यूज करेंगे by using Euclid division। इसको जैसे ही हमने यूज किया तो हमारे अंदर एकदम से वही इसका थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो आता है, a इज इक्वल टू वी क्यू सम r, या a इज इक्वल टू वी क्यू सम c। तो a इज इक्वल टू वी क्यू सम c। यहाँ पे a क्या है? a इज अ डिविडेंट, b इज अ डिवाइजर, q इज अ क्वोशिएंट एंड c इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो अब यहाँ पे a और b मुझे क्या क्या मानने हैं वो सोचते हैं, वो समझते हैं कि क्या मानने हैं। तो देखिए, जैसे कि हम 2 नंबर्स का HCF निकालते थे, 2 डिजिट को लेते थे, तो यहाँ पे भी वही करना है मुझे कि एनी 2 डिजिट, यहाँ पे एनी 2 डिजिट को उठा लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो छोटी डिजिट है 2 उनको उठाइए। तो फर्स्ट 2 डिजिट छोटी हैं, तो इन्हीं को मैंने फर्स्ट टेकआउट किया कि इनको मैं पहले उठाता हूँ, 24 एंड 96। इसको मैंने उठाया। अब आप जानते हैं कि ए कौन लिया जाएगा? जो बड़ा नंबर है वो ए होगा, मीन्स 96 इज ए एंड बी इज 24। ठीक है, और आपका रिमाइंडर कितना आना है? सी। अब आप बताइए मुझे कि मैं 24 का कितने टाइम्स करूं जो 96 के आसपास आ जाए, 96 के आसपास आ जाए। तो आप सोचेंगे भाई हाँ 24 टेबल तो नहीं आता, डिवाइड करके देखेंगे। 24 बन जा 24, 24 टू जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96। तो ये 4 टाइम्स पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, तो 96 जो है वो 4 टाइम्स कट गया। अगर आपको टेबल पढ़ना नहीं आता तो आप सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, मींस क्वेश्चन जो है वो 4 आ जाएगा। फिर से समझो कि 24 को हम जब 96 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। बाकी टेबल आता हो तो बहुत अच्छी बात है। अब बताइए 24 चौक 96 हो गए, मतलब 24 4 जा 96 हो गए, मीन्स अब क्या बचा? रिमाइंडर तो 0 बचा। और जब रिमाइंडर 0 बच जाता है, 2 नंबर्स का HCF जब मैंने फाइंड आउट करना सिखाया था आपको, तो बताया था कि 2 नंबर्स में जब HCF फाइंड आउट जब होता है जब रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो यहाँ पे HCF क्या होगा? यहाँ पे HCF डिवाइजर होगा। यहाँ पे HCF डिवाइजर मीन्स डिवाइजर इज द HCF देयर वेयर द रिमाइंडर इज 0। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है रिमाइंडर 0, यही हमें चाहिए था। तो यहाँ पे डिवाइजर जो है वही आपका क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। अब इन 2 नंबर का HCF तो हमें फाइंड आउट हो चुका है कि 24 आ गया, बट थर्ड जो नंबर है वो दिक्कत देगा यहाँ पे। अब थर्ड नंबर, क्योंकि ये 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स का कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखो, नेक्स्ट स्टेप आपको बहुत समझने की जरूरत है कि कैसे आपको नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचना है। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचने के लिए जो HCF आपका आया है, जो HCF आप फाइंड आउट कर चुके हैं, जो HCF आपका आ चुका है, उसको मानेंगे हम A। क्या मानेंगे? सॉरी, उसको मानेंगे हम B। क्या मानेंगे? B। ठीक है, क्योंकि हमें क्या मानना है? जो इन दोनों का HCF आ चुका है उसको मानना है B। क्या मानना है? B। और A मानना है इस वाले नंबर को, 144 को। क्या मानना है? 144 को A मानना। मींस क्वेश्चन आपका ये बन चुका है, 2 तो खत्म ही हो गए। अब बताना है कि 24 और 144 का HCF क्या होता है। समझिए बात को। अब क्या फाइंड आउट करना है कि 24 और 144 का HCF क्या होगा। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का तो 24 आ चुका है। अब नेक्स्ट जो है, फिर से हम यूज करेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन।
इसका हमने यूज किया, फिर से हम नोट डाउन करेंगे a इज इक्वल टू वी क्यू सम सी। आप बताइए a मैंने क्या माना है, a मैंने माना है यहाँ पे 144 को, जो थर्ड नंबर है ना, क्योंकि 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो अब हमें थर्ड नंबर को 140 a मानना पड़ेगा। 144 माना यहाँ पे। b कितना है, b 24 है, मैंने बताया जो एचसीएफ आ जाता है उसको हम नेक्स्ट स्टेप में b मानते हैं। ये q हो गया सम c। अब आप बताइए 24 में 24 से जब मैं 144 को डिवाइड करूंगा ये कितने बार जाएगा, आप कहेंगे भाई 6 बार जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देखेंगे तो 6 बार जाएगा। 24 6 जा 144 होते हैं। ठीक है, तो 6 टाइम्स चला गया आसानी से। तो ये 144 जो है वो 24 से 6 टाइम्स चला गया और रिमाइंडर आ गया 0। अब देखिए क्या आया, जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाता तो डिवाइजर इज द एचसीएफ, तो यहां पे भी एचसीएफ क्या आ गया 24 आ गया। जो लास्ट में एचसीएफ आता है, जो एट द एंड एचसीएफ आता है, एट द एंड डिवाइजर आता है, वही हमारा एचसीएफ होता है कोई भी 3 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने के समय। तो आप समझ पाए होंगे कि यहां पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज 24। इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ है 24, 96, 144 का, वो होगा आपका 24। अब आप इसको थोड़ा समझ लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है इन तीनों में, इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 ही हो सकता है, अगर आप टेबल्स पता हो तो। वरना आप यूक्लिड डिवीजन से भी आसानी से पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा कि अभी मैंने किया। समझना क्या है भाई, जो 2 नंबर लेते तो उनको तो वैसे ही करना था। थर्ड नंबर पे जब आते हैं तो जो डिवाइजर होता है 2 नंबर का, जो एचसीएफ होता है दोनों नंबर का, उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम बी मान लेते हैं बस, और ए हो जाता है थर्ड नंबर, दैट्स इट, और आपको कुछ करना ही नहीं है। नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल ऑफ 3 नंबर्स ऑन विच यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ। देखिए सेकंड जो एग्जांपल मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ वो है आपका 21, 42 एंड 132। ठीक है, आप ये 3 नंबर्स हैं, इनका भी आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब सोचिए क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन हमें a इज इक्वल टू वी क्यू सम सी के फॉर्म में नोट करना है, और बड़े नंबर को a मानना है और छोटे नंबर को b मानना है। वही स्टेप यहां पे भी करना है, तो सेम यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, इसका यूज करते हुए हमें क्या मानना है, a इज इक्वल टू वी क्यू सम सी, और वी क्यू सम सी हो गया। अब वी क्यू सम सी में a किसे मानना है, जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं उनमें बड़ा जो है उसको a मानना है और छोटे को b मानना है। ठीक है, इंटू क्यू सम सी। अब आप बताइए 21 से 42 कट जाएगा ना, 2 टाइम्स कट जाएगा आसानी से, 2 टाइम्स कट जाएगा। अब सोचिए ये 2 टाइम्स हो गया तो 42 इज इक्वल टू 21 इंटू 2 हो जाएगा सम 0। तो यहां पे एचसीएफ क्या हो गया 21 हो गया, जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ हो जाता है सेकंड नंबर में। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 21। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन। ठीक है, फिर से यूज किया हमने, और सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था, सेकंड स्टेप में आप क्या करना होता है, जो बड़ा नंबर है थर्ड नंबर उसको हमें a मानना है और b मानना है जो आपका एचसीएफ आ चुका है। ठीक है, तो आप बताइए एचसीएफ आ चुका है उसको हमें क्या मानना है, b मानना है, तो a इज इक्वल टू वी क्यू सम सी। यहां पे नोट करते हैं सबसे पहले, तो a किसे मानना है 132 को, b किसे मानना है 21 को। ठीक है, 21 माना q सम c। अब आप बताइए 21 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे मैक्सिमम टाइम कितने बार जाएगा, मैक्सिमम टाइम कितने बार जाएगा, 21 6 जा कितने होते हैं 126 होते हैं, 21 6 जा 126 होते हैं, तो 6 टाइम जाएगा। ठीक, तो मैंने इसको 6 टाइम किया तो 132 इज इक्वल टू 21 6 जा, ये कितना हो गया 126। 126 जब 132 में से घटाएंगे, ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, और 126 जब 132 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। ओके, अब जो रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, अभी 6 आया, तो हमें जब तक इसको ऐसे ही प्रोसेस करते रहनी होती है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो आगे बढ़ते हैं और भी। अब आपको पता है जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई है उसमें बताया यूक्लिड में कैसे हमें आगे बढ़ना होता है जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो जो रिमाइंडर आता है उसको बना देते हैं हम डिवाइजर, उसको क्या बना देते हैं डिवाइजर। जो रिमाइंडर आता है उसको बना देते हैं डिवाइजर, और जो डिवाइजर था उसको बना देते थे डिविडेंड, जो डिवाइजर था उसको बना देते थे डिविडेंड। ध्यान से सुनिए, तो डिवाइजर यहाँ पे क्या है 21, उसको बना देते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो 21 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको मैं डिवाइजर बनाना 6,
यहाँ पे Q आना है और C आना। आप बताइए 6 का कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें जो 21 के आसपास आ जाए? तो आप कहेंगे 6 3 जन के आसपास आ जाए, 21 तो आएगा नहीं, तो मैक्स टू मैक्स हम 3 टाइम्स कर सकते हैं। 3 टाइम्स हमने किया तो ये 18 आ गया। अब 18 को 21 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अभी भी रिमाइंडर हमारा क्या आया? रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया अभी तक। हमें जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए करते रहना होता है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, अब हम क्या करेंगे, वही चीज जो रिमाइंडर उसको डिवाइजर बनाएंगे, रिमाइंडर को डिवाइजर बनाएंगे मतलब बी बनाएंगे, रिमाइंडर को क्या बनाएंगे? डिवाइजर मतलब बी। और जो आपका डिवाइजर था उसको बनाएंगे डिविडेंड। तो डिवाइजर यहाँ पे क्या था? यहाँ पे डिवाइजर 6 था तो उसको बना दिया मैंने डिविडेंड। ठीक है, अब बताइए इसका कितने टाइम्स गुणा कर सकते हैं, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो 6 आ जाए? आप कहेंगे 2 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। इसी का तो इंतजार था, रिमाइंडर जहां पे 0 आ गया वहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर आ गया? 0 आ गया, तो जो डिवाइजर है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मींस 3 इज द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। ये जो 3 नंबर्स हैं इनका HCF 3 होगा। समझ गए ना? ये जो प्रोसेस है वो आपको समझ आई कि नहीं आई? सबसे पहले हमें क्या करना है? 2 नंबर्स उठाने हैं और 2 नंबर का HCF फाइंड आउट करना है। उनका हम HCF फाइंड आउट करेंगे, यूक्लिड डिवीजन से आसानी से आ जाएगा। फिर जो HCF आता है उसको हम बना देते हैं डिविडेंड, उसको हम बना देते हैं डिवाइजर टू फाइंडिंग द HCF ऑफ विद थर्ड नंबर ऑल्सो। थर्ड नंबर के साथ में हम HCF निकालने के लिए इसको बना देते हैं डिवाइजर। देखिए डिवाइजर बनाया, और इसको बना देते हैं, जो नंबर बचा हुआ उसको डिविडेंड बना देते हैं, और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जो आपको सीखी। ये बहुत आसान था एकदम से, आगे आपका दोनों कट गए सेम। इसमें थोड़ा सा आपको बड़ा प्रोसेस करना पड़ा क्योंकि आसानी से ये सेकंड पार्ट जो है वो डिविजिबल नहीं हो पाया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको घर बैठे पढ़ने का मौका